अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के बयान में हम सुनेंगे ये एक नहायत सबक आमोज वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का। ये वो दास्तान है जिसमें सब्र, इल्म और अल्लाह की हिकमत के ऐसे राज छुपे हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। आइए सुनिए, जनाब इजाज़ मुहीद्दीन वसीम साहब पेश कर रहे हैं हज़रत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। 15वें पारे के आखिर में और 16वें पारे के शुरू में पिसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं आप लोग? कौन है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी पैगम्बर, पुरुल अज़्म पैगम्बर बोलते। 5 पैगम्बरों में से एक, 5 बड़े पैगम्बरों में से एक पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। एक दिन उनसे कोई पूछे हज़रत, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक किसके पास सब? क्या पूछे? इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अली किसके पास सब है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाले मेरे पास है। अल्लाह ताला बोले नहीं, एक और बंदा नहीं जिनके पास तुम्हारे से ज़्यादा ही मौजूद है। अरे मेरे से ज़्यादा वही किसके पास है? मैं उनके पास जाके सीखना चाहता हूँ। इतना इल्म रखने के सीखने का शौक देखिए, ज़रा मालूम हुआ कि मेरे से ज़्यादा एक आदमी के पास इल्म मौजूद है और ही तैयार हो। बहुत लंबा सफ़र करते हुए थकने के बावजूद जो है वो पहुँची। तो आप एक मौलसाब भी, मैं ज़रा बात को शार्ट करता हूँ। मौलसाब मिले वहाँ, तफसीर की रिवायत में आता है कि उनका नाम हज़रत खज़िर, क्या है? हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम। बोले हज़रत, आपके साथ है मैं गेम सीखना चाहता हूँ। कई की अहमियत देखिए, मुसलमानों के पास कई वहाँ सीख करने की अहमियत है। पता चला बहुत दूर दराज है, नहीं कोई बात नहीं, जितनी भी दूर है तो मैं जाऊँगा, सीखूँगा। अपने पास स्कूल क्या बोले तो बुखार आ रहा, मदरसे का बोले तो बुखार आ रहा, रात में दावत में चले हज़रत मूसा बोले नहीं, कितनी भी दूर हो, एक हुकूक चलना पड़े मुझे, मैं जाऊँगा, वो मौल साहब से मिलूँगा, मैं उनसे ही वहाँ सीख करूँ। ऐसा होना, कॉलेज को पट मार दिए, स्कूल को पट मार दिए, मदरसे को पट मार दिए, ये मुसलमान नहीं होता। मुसलमान मिले अल्लाह ताला बोले मूसा, हज़रत मूसा आपकी मिसाल। और ठीक है, बोले मेरे साथ आप नहीं कि सब्र नहीं कर सकते। इन्नका, याद है ना, इन्नका लन तस्ततिया माइया सौर। 15वें पारे के आखिर में शुरू होके 16वें पारे में पहुँचता है। ठीक है, नहीं आपके साथ नहीं कि मैं सीखना चाहता हूँ। और बहुत गुस्से वाले भी होना उस्ताद, पाँच तो डांटती, पीते गुस्से वाले भी थे तो नहीं आपके साथ रहता हूँ। या भी ज़रा मोहताब डांटते, जाके अब्बा से बोल देती, अम्मा से बोल देती, मोहताब डांट रहे हैं। वो हज़रत मूसा बोले डांटो कुछ भी करो, मैं को रह के सीखता हूँ, आपके साथ रह के मैं सीखता ही। चल, एक कश्ती थी, अच्छी जा रही थी, कश्ती पानी में जा रही थी, दरिया में फुट के उसके सुराख कर दिए। अच्छी खासी कश्ती सुराख मार दिए, दुर्जन ने ना हम लोग का पूरे। मैं बोला ना, इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा, तो मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। अच्छा जवाब करो है अब से ठीक कुछ भी नहीं होता, आप लोग करें। देखो वही दूर ले ऐसा बच्चा था, जरा खड़े हो जाओ। कितना बच्चा देख रहे, कितना हज़रत खज़िर क्या करे, उसी गर्दन मोड़ के मार भी करता हूँ। अरे ये है, अच्छा कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, उसकी मुंडी मोड़ के मार दी, ये क्या कर रहे तुम?
نہیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. نہیں ہوتا نہیں افضل اور تمہارا ہمارا راستہ. نہیں 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 معاف کرنا مول صاحب, میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. کوئی آپ کا جو ہے پورے صبر کے ساتھ کرتا. ایک بستی میں آج کل پورے ہوٹل خالی سویگی کو ہوتے گھر میں مندی آئی ہمیں نہ ان کو بولتے کوئی پیا ہر چیز گھر میں آ جائے. گھر میں چینے نہیں جو نا ابھی ہمارے رشا کوئی بولے ہمارے مائیں جو ہیں رسول صاحب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نے ہماری مائیں پکاتے ہوئے قرآن پڑھ دیکھے. آج کل چولہے من ہو گئی. صبح اڈلیاں آ رہے ہیں گھر میں, شام میں مندیاں پورا ایسے ہو. تو وہ زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ زمانے میں سسٹم کیا تھا, کوئی بھی گاؤں میں آیا بھوک لگی کھانا بہت آ جاؤ وہ بھی کھلانا تھا, روت تھا. تو یہ لوگ کیا کرے ذرا بھوک لگی کھانا دو, بستی والے بولے نہیں کھلاتے, نہیں کھلا. بہت قریب بات. تو اس بستی میں وہاں پہ ایک دیوار گر رہی, دیوار گر رہی تھی. تو حضرت صدیق جا کر جو دیوار کو کھڑا کر دی. حضرت صاحب نے یہ بستی والے بنو کھانا تک نہیں کھلایا, ہم پوچھے بھی تو نہیں کھلایا. آپ مزدوری لے کے دیوار کھڑی کرنا تھا, بغیر مزدور کے دیوار کھڑی کر دیے. نہیں وہ کر دیے تم. اب خدا تمہارا ہمارا ساتھ نہیں ہو سکتا. بہت سوالات کرے تو ہٹو. اچھا اب معاملہ ختم ہو جانا. اب میں یہ 3 کام کئی کو کرا اس کی وجہ سے. تو پہلی کشتی کے بارے میں بولے یہ کشتی چلانے والا غریب آدمی تھا. دریا کے اس کنارے ایک بادشاہ تھا ظالم, جو کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا. جو بھی کشتی اچھی دکھ رہی اس کو پکڑ لے رہا تھا. یہ غریب آدمی اس کی بھی کشتی پکڑیں گے تو میں کیا کر رہا, اس کو ایک سیرا لگا دیا. تو وہ لوگ دیکھیں گے نہیں کہ ایپ والی کشتی ہے, اس کو چھوڑ دو, نہیں پکڑنا. اس لیے میں وہ ایپ پر لگا دیا ہوا. اچھا سوال میں آگے بات. بچے کو پیکو مارے, خاص طور سے سنو, بچے کو اس لیے مارا بچے کے والدین پڑھے نیک اور شریف ہے. بچہ بہت گندا ہے, بچہ گندا ہے. بچہ ادھر گندا ہے کہ والدین کا نام خراب ہوگا آگے چل کے. اس لیے میں منڈی موڑ دیا اس کی. ایک آدھ دن رو لیتے بچے کے لیے, لیکن ہمیشہ کی جو بدنامی ہے بچے کی وجہ سے والدین کو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا نیک بچہ دے گا. اس لیے میں مانیا. گندے بچے اگر بنے تو حضرت خضر منڈی موڑ دیتے. کبھی نہیں گندے بچے نہیں بننا, ہمیشہ اچھے بچے بننا, نماز پڑھنا, جھوٹ نہیں بولنا, لڑائی نہیں کرنا. مجنے میں بولا کیا بچہ ہے صاحب, کیا والد رہے کیا بچے ہیں بھائی آپ کے, واہ 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 20 سالی بچے ہیں بنا. محلے مجھے پیسے پوٹے ہیں یا تو تمہارے. صدیق پکڑ کو ملی. آپ دیکھے ہوں گے ایسی تیز بگاتا گاڑی, نوجوان رہتا, لکھور رہتا, تیز بگاتا, جا کے بس کے نیچے گر کے مر جاتا. والدین روتے کیوں, اچانک جوانی میں بڑھ جا رہا. بے عمر امکان ہے کہ اس کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہوں گی. تو یہ نیوز کرے نا تم لوگ, وہی رسالہ موسیٰ لکھتا کو وہاں سے پڑھے نا تم کو یہ اصول ہی ہے. یہ بات تو گندے بنے, گندے کام کرے. تو یہ واقعہ بتا رہا کہ عدد فجر آگے منڈی موڑ دیکھے, تھوڑا رو لیتے گھر والے, لیکن بعد میں ان کا ناپتا لے گا چلو ویسا دیکھ کو اچھا رہنا ان کو چلے آ. اور بھیکس کرتے گندے کام کرے تو بہت برا ہے.
हिंस करने के बाद झूठ ढूंढा, लड़ाई लड़ा, मारना है एक दूसरे को, बहुत बुरी बात है। हिंस करने के बाद वो कुरान की आमद करना और कुरान को कायम करने की कोशिश करना। अब आखिर में वो दीवार टोंग गिरा। दीनदारी की अहम चीज होती, बोले यहाँ जो है ये दीनदार आदमी की जगह थी, उसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे, वो वालिद मर गया। दीनदारी की कितनी अहमियत, अल्लाह ताला सेफ्टी कर रहे थे, तो बच्चों की सेफ्टी कर रहे, दीनदार के बेटे बोल के। वो दीवार के नीचे वो बच्चों के लिए वो हजरत दीनदार आदमी खजाना रखे के, दीवार गिर गई तो खजाना लोग ले लेंगे बोल के हजरत खजीर क्या करे, दीवार उठा दिए। बच्चे बड़े होके वो दीवार के नीचे से अपनी भी खजाना निकालते हैं। वो इसलिए कि बाप ने दीनदार था, दीनदार बाप के बच्चे अगर छोटे हैं तो अल्लाह ताला का ऐसा इंतजाम करता। दीनदारी की हैसियत, वहाँ पे दीनदारी में पट्टा लग रहा, बच्चों को मार दिए। यहाँ पे दीनदारी के बेटे बड़े होके अपना सजाना निकाल लेना, दीवार उठा दी। ये पढ़ते ऐला गैरफ़ाल पढ़ते चले आते, लेकिन ये इसमें इतना बड़ा सबक है, तो इसमें क्या है, और बच्चे को मार दिए। क्यों मार दिया? वो गंदा था, वालिदैन के नाम पे बट्टा लगाने वाला था, इसके मार दी। फिर ये दीवार तोड़ रहा है, हालांकि खाना भी नहीं लिए, बोले उसके नीचे दीनदार आदमी था, उसके बच्चे छोटे हैं, बड़े बकरे तो अपना खजाना निकाले। तो इस वाक़े में सबक ये है कि कभी भी धंधे का मानी करना, दीनदार रहना। जो आदमी दीनदार है का अल्लाह ताला उसकी इबादत करता, उसकी भी उसके बच्चों की भी, हर तरह से उसकी राहत है। अब वालिदैन के लिए इत्तेफाक से कमाई से एक कौम में पैदा हुए हैं जो 1000 साल तक की इमामत की मुकाम करते, क्या जो गुलामी में है। गुलामी में इसलिए है कि हम कुरान को छोड़ दिए। हमारे घरों में आजकल शैतान बड़ा जमाना है, उन्हें कई घर ऐसे हैं जहाँ पे कुरान की तिलावत ही होगी। कितने घर ऐसे हैं मुसलमानों के, कुरान की तिलावत महीनों गुजर जाते, कुरान की तिलावत नहीं हो। वीरान है, जिस घर में कुरान की तिलावत न हो वो वीरान घर है। बीमारियाँ आते, शैताना भाग के आते, घर में बीमारियाँ आते। आज जा रहे हैं दवाखानों में, जा रहे हैं लाखों रुपए दाम रहे हैं, अरे ज़रा कुरान पढ़िए तो बस का। कुरान भी आप लोग 15वीं पारे की पढ़ी ना, कि क्या है शेषा, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअु व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने इस कुरान मजीद का नाज़िल किया, क्या है ये शिफा है, इसके लिए मोमिनीन के लिए। वो नहीं पढ़ता दवाखाने भी रहा, और रहमत है। बोले जिस घर पे कुरान पढ़े रहमत ही रहमत है। कुरान पढ़ना जितने लोग हैं ये तय कर लो, बड़े साली घर में है, बच्चा हाफिज बना देना काफ़ी नहीं है। तो क्या है बोल के गला पकड़ लेता अल्लाह ताला, तो क्या कहा, रोज़ पढ़ा कुछ कुरान, तुम बोलो तुम्हारा हिसाब, तो किसी के क़यामत में हर आदमी को अलग अलग हिसाब देना पड़ता। नहीं, मैं बच्चे को हाफिज बना, अरे पढ़ा है बहुत अच्छा है, तुम कितना पढ़े बोलो, कितना समझे बोलो, कितना अमल करे बोलो। तो घरों को वीरान मत करो, कुरान पढ़ो, जम के पढ़ो, रोज़ पढ़ो, कम से कम घर में उठा हम जैसे कुरान पढ़ना। नवाजे नाते पौधे देखना, अरे दादा कुरान पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग पे बैठा पीछे से, अरे दादा कुरान पढ़ रहे, दादी कुरान पढ़ रहे, अप्पू कुरान पढ़ रहे, अम्मा कुरान पढ़ रहे। अरे वहाँ के लिए बैठना, आज वो जाके दादा सेलफोन देख रहे, दादी सेलफोन देख रहे, बाबा सेलफोन में है, अम्मा सेलफोन में है,
बच्चों के पास सिर्फ सिखोन की है वेद, पूरे तबाह कॉलेज में है, पढ़ाई में पीछे, जिंदगी की दौड़ में पीछे, हर जगह पीछे। किसी के दादा को भी से फोन पर घसे में देखे हुए, वालिद को भी देख रहे, सबको देख रहे हो।